हिंद दोस्तों, फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। छोटा सा टॉपिक, ब्लॉक पर्वत या भ्रंश घाटी। देखिए, पढ़ा होगा लेकिन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे समझिए इसके उदाहरण क्या, किस प्रकार इनका निर्माण होता है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, जिस प्रकार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भूकंप, इस प्रकार की जो आंतरिक शक्तियों में हलचल होती है, जिस प्रकार एक पर्वत है जहाँ पर हलचल होती है आंतरिक शक्तियों में, तो वहां पे दरारें इससे पड़ जाती हैं। दरारें जैसे मानते भूकंप आया, एक बार सपोज करते भूकंप आया और जो पर्वत एक पर्वत था, उसमें क्या हुआ, बीच का भाग जो था, बीच का भाग नीचे धंस गया, ठीक है, और साइड के भाग जो ऊपर उठे रह गए। तो यहां से हमें क्या, ब्लॉक पर्वत का जो ऊपर उठा रह जाता है, जो उठा हुआ भाग है हमारा क्या रहता है, ब्लॉक पर्वत, और जो नीचे बीच का धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी रह जाती है। ठीक है, जैसे दरारें पड़ जाती हैं, पर्वत कोई है, ठीक है, एक पहाड़ी है, इस पर दरारें पड़ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे सपोज करता हूँ, आंतरिक शक्तियों में हलचल हुई या दरारें पड़ गई या किसी भी घटनावश ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ऐसी घटना हुई कि जो साइड के जो भाग, जैसे एक पर्वत है, ये देखिए यहाँ से एक जो पर्वत है इस प्रकार से, ठीक है, अब यहाँ पे हलचल होती है, आंतरिक शक्तियों में घटना होती है, यहाँ पे भूकंप आता है कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मानते हैं साइड के भाग जो है धंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे साइड के भाग जो धंस जाते हैं, साइड के भाग ये धंस गए, अब ऊपर का भाग जो एक ऊपर का भाग वो वहीं पर स्थिर रह गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब पर्वत या पहाड़ी में हलचल या दरार पड़ने की वजह से जो बीच का भाग नीचे धंसा रह जाता है, मतलब जो नीचे की ओर धंस जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। और जो भाग उठा रह जाता है, जो भाग ये उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी। जैसे यहाँ पे हम हलचल होती है या दरारें पड़ जाती है, तो जैसे बीच का भाग जब आंतरिक शक्तियों में हलचल होने के बावजूद बीच का भाग जो है स्थिर रह जाता है, और इधर उधर मतलब साइड का भाग जो है नीचे की ओर धंस जाता है, तो हमारे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत, ये जो है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य क्या है कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये भाग होता है जो समतल होता है, इस प्रकार नहीं, कौन टाइप से, ये भाग जो है समतल होता है, और ये साइड का भाग जो ढलान पर होता है। ब्लॉक पर्वत का भाग जो समतल सपाट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो ऊपर का भाग होता है समतल सपाट, और जो इधर जो साइड का भाग बनता है, यहाँ पे देखिए ये जो अंधार बनता है, इस साइड की जो दरारें सी पड़ी और धंस गया, इनको हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। ठीक है, देखिए भ्रंश घाटी का एक अन्य क्या नाम है, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे वही बात आती है, हलचल होती आंतरिक, अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का भाग या देखिए बीच का भाग, जैसे बीच का भाग नीचे धंस गया, साइड के भाग ऊपर उठ के ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ, साइड के भाग नीचे धंस गए, ऊपर का भाग स्थिर रह गया, ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बासचेस पर्वत, ठीक है, बासचेस पर्वत फ्रांस में है। ठीक है, बासचेस पर्वत फ्रांस। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये कहां पर स्थित है, जर्मनी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ब्लैक पर्वत का एक एग्जाम्पल दीजिए, भ्रंश घाटी का कोई एग्जाम्पल। तो ब्लैक पर्वत में अक्सर पूछा, ब्लैक पर्वत में जो प्रचलित रहते हैं, मोस्ट पॉपुलर में वो 3 रहते हैं, क्या रहते हैं, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये कहां पे, जर्मनी। ठीक है, इसके बाद आता है एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज। साल्ट रेंज कहां पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है, साल्ट रेंज पाकिस्तान। देखिए, अब आपने समझ लिया कि यहाँ पे जो हमारी भ्रंश घाटी क्या होती है। ठीक है, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, किस प्रकार इनका निर्माण होता है, आंतरिक शक्तियों की हलचल की वजह से या दरारें पड़ जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा। इनके एग्जाम्पल क्या है, बासचेस पर्वत जो कि कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तीनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। नई वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।
जय हिंद।